जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, तो आज हम 5वां स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखेंगे यहाँ पे आज का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका पूरा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है डेली। देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 1। सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्यों? तो क्यों नहीं दिखाई देता है? आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो 2 का हो जाएगा आपका। कौन सा कथन सही है? तो बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है, यही आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? जनवरी में की थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा जनवरी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा देश में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, जून 2014 में। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटीसी में टी का उपयोग किसके लिए होता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मल के लिए होता है इसका उपयोग। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A। निम्न में से कौन सा पंछी भोजन चुराने के लिए अन्य पंछियों की आवाज़ निकालता है? तो 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रोंगो। क्या हो जाएगा? ड्रोंगो। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉमेट। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीवी गिरी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 11 का राइट आंसर गोविंद बिहारी लाल। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा मैथन। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया है? तो 14 का हो जाएगा वर्जिन गैलेक्टिक। आगे देखेंगे यहाँ पे, जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन के लिए किसे पायलट चुना है? तो 15 का हो जाएगा यहाँ पे शुभांशु शुक्ला। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने हैं, तो कौन हो जाएगा? 16 का, तो PR श्रीजेश। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो 17 का हो जाएगा सी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? तो 18 का सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। नेक्स्ट है यहाँ पे 19। द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्रव तथा सतह के बीच बना कोण। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों की एक देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से डैश योजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो बम्बई योजना के नाम से जाना जाता है। 21 का देखेंगे यहाँ पे, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेनिस से आया था।
इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ डैश के नाम से एक अवधारणा विकसित की है। तो 22 का हो जाएगा ए, और रामानुजन के नाम से एक अवधारणा विकसित की है। आगे देखेंगे यहाँ पे 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष से शामिल हुआ था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 में शामिल हुआ। ठीक, 2007 हो गया। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सार्क का मतलब हुआ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था। कहाँ? 8 दिसंबर 1985 में ढाका में किया गया था। ठीक, और सार्क का मुख्यालय पूछेगा तो काठमांडू की राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ठीक, और दक्षेश में यानी कि सार्क में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 8 सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो कितना? तो 550। आगे देखेंगे यहाँ पे 26, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो कितना होता है 26 का? तो 6 वर्ष होता है। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंग फू सू। बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो 28 का ए, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो 29 का सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 30 का हो जाएगा शरत कमल को। ऑप्शन नंबर सी, शरत कमल। आगे देखेंगे यहाँ पे 31, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 31 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 31 मई। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो 32 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे यहाँ पे 33, माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो 33 का हो जाएगा इसमें कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनाइलपैथिलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन से तत्व हो सकता है? तो 34 का हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि सोडियम। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO+N2। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया तो कब किया गया था? नवंबर 1972। 36 का राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1972 सही है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम था? तो 37 का हो जाएगा डी, तारा नाम था। आगे देखेंगे यहाँ पे 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे 38 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है IPC का निर्माण लॉर्ड मैकाले। तो पहला सही है आपका, ये सही है। अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले। IPC का लागू डलहौजी। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा आपका। IPC का लागू भी लॉर्ड मैकाले के साथ जाएगा, इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो आपका गलत मैच हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे अब हम यहाँ पे 39। तो इसमें भी क्या करना है आपको? मैच ही करना है। तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद दिया हुआ है, विषय दिया हुआ है। ठीक, पहला दिया हुआ है अनुच्छेद 145। तो अनुच्छेद 145 किससे संबंधित है? तो न्यायालय का नियम से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 128 किससे संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित है। आपका अनुच्छेद 129 तो अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है?
तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 41 का देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? तो 41 का हो जाएगा यहाँ पे NSO हो जाएगा, NSO हो जाएगा इसका राइट आंसर। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 42 का डी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे, निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रॉबर्ट ओवेन। भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है? तो 44 का हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो 45 का ए हो जाएगा अनुच्छेद 243 एच में। आगे देखेंगे यहाँ पे 46 देखेंगे यहाँ पे, भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है वियतनाम। किस राज्य में पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र जीर्णोद्धार केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे यहाँ पे 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है रुद्रम 2। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है? तो 49 का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। एस्पिरिन, एस्पिरिन डाइजेपाम क्लोरोफार्म मर्क्यूरोक्रोम में से शामक कौन है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा डाइजेपाम हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन पर क्या प्रभाव होता है? तो 51 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ताप के बढ़ने से बढ़ता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो 52 का हो जाएगा बी, 6वां आवर्त तथा 3 समूह। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था? तो 53 का हो जाएगा डी, बहलोल लोदी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्या बोलेंगे 54 का राइट आंसर कच्छ हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे चलिए बताएंगे यहाँ पे 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो 55 का हो जाएगा सी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। 57 का देखेंगे यहाँ पे, तो मैच करिए बताइए कौन किससे संबंधित है। ठीक, तो बाल विवाह किससे संबंधित है? 56 का बताना है, तो बाल विवाह हो जाएगा MG रनाडे से संबंधित है। किससे? बाल विवाह MG रनाडे से संबंधित है। फिर ठगी प्रथा का अंत क्या हो जाएगा? कर्नल स्लीमैन हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह क्या हो जाएगा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए के साथ जाएंगे हम। आगे देखेंगे यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल क्या नाम था? मूल शंकर था। 57 का हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। मैग्मा क्या है? तो 58 का भी धरती के गर्भ में पिघला हुआ सैल, उसे ही क्या बोलते हैं? मैग्मा, यानी कि लावा। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो कब जीता था? 1900 क्या बोलेंगे 28 या फिर 48? देखते हैं 59 का, तो बी हो जाएगा 1928। और राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो 60 का बी हो जाएगा 1070 किलोमीटर। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, 61 का, तो बिल्कुल सही है। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व तो किसने किया था? तो 62 का क्या हो जाएगा सी, राम राय हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये हुआ कब था? तो 1565 में हुआ था। ठीक, आगे गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने। आगे देखेंगे यहाँ पे सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत का स्थान है? तो भारत का किस नंबर पर स्थान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वें स्थान पर है। 5वीं आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौता 2024 संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो 65 का हो जाएगा सी, इंडोनेशिया, जो हो चुका है। फरवरी 2025 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा अवैध प्रवासी किस देश में है? तो 66 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में है। C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? तो 67 का बी हो जाएगा C7H12 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 68 क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित
न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यह ओजोन अणुओं के साथ अपक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 69, निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है? तो 69 का राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH3COOH H2CO3। आगे देखेंगे यहाँ पे 70, क्या लिखा है? सुमेलित कीजिए। सूचीवाहक दिया हुआ है, रोग दिया हुआ है, यानी कि किससे कौन सा रोग होता है आपको ये बताना है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। चलिए तो देखेंगे, पहला दिया हुआ है सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी से कौन सा रोग होता है? तो निद्रा रोग होता है। ठीक, फिर है एडिस मच्छर से होता है पीत ज्वर होता है। फिर जलीय घोंघा से क्या होता है? टाइफाइड। क्या होता है? जलीय घोंघा से बिलहेरिजिया। क्या होता है? हेर्जिया। और सेंड मक्खी से क्या होता है? तो काला जार होता है। ठीक, सेंड मक्खी से काला जार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 71, सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया तो किसने किया था आपको बताना है। तो 71 का होगा सी, UTI ने। भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो 72 का हो जाएगा ए, M विश्वेश्वरैया हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 73 का हो जाएगा डी, यूथांट। आगे देखेंगे यहाँ पे 74, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो 74 का हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो 75 का हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट को। आगे, निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? तो किसे बोलते हैं 76 का? तो उसे बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम को। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो 77 का हो जाएगा सिडार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 78, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94,163 किलोमीटर। देखते हैं यहाँ पे 78 का हो जाता है सी, 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है? तो ये हो जाएगा जमा स्वीकार करना और ऋण देना। हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 या फिर 40? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा 40, सॉरी 41। 40 में क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक, ये चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। आगे, नीचे दिए गए शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो बताना है कि सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया। तो ये तो देखेंगे यहाँ पे 81 का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाता है, यानी कि बी। सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी, फिर आएगा चंगेज खां, फिर आएगा तैमूर। ठीक, आगे, निम्न में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने हैं? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर सहरावत। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 83 का ए, हरियाणा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, और राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति बनी है तो कौन हो जाएगा? 84 का राइट आंसर, तो पूनम गुप्ता। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमासम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो 85 का हो जाएगा सी, सिनेप्स बोलते हैं। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो 86 का हो जाएगा डी, 1.2 मिलीमीटर। आगे देखते हैं यहाँ पे 87, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो 87 का डी, पित्ताशय। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छों के बीच की भित्ति यानी कि दीवार। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो 89 का हो जाएगा इकाई नोड मेटा। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत का इको मार्क लोगो क्या है? तो 91 का हो जाएगा यहाँ पे मिट्टी का एक घड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 92,
भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो 92 का हो जाएगा यहाँ पे आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब यहाँ पे 93 देखेंगे मैथ के क्वेश्चन, तो आपको ही सॉल्व करने हैं। ऑप्शन नंबर डी। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करिए। 95 देखेंगे यहाँ पे, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 96 का क्या हो जाएगा? 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे यहाँ पे 97, तो 97 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, वाज द मैसेज गिवन बाय हिम। तो इसका एक्टिव वॉइस पता करना है, तो हो जाएगा ये डिड ही गिव द मैसेज। आगे देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, लीना सेड दैट हिज रिलेटिव्स वर लैंडिंग द नेक्स्ट डे। यानी कि उसके जो हैं रिलेटिव जो हैं अगले दिन आएंगे। तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लीना सेड हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वह वहां से चला गया। तो इसमें गलत कौन सा है? तो एक फूलों की माला, तो ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। अगर फूल है तो उसमें केवल एक माला, अगर कोई माला है तो उसमें केवल एक फूल तो होगा नहीं, उसमें कई सारे फूलों को मिलाकर माला बनाया जाता है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिखना चाहिए केवल फूलों की माला, देवता को फूलों की माला अर्पित कर, ये एक गलत है। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।